हेलो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर मिला होगा। इस फॉर्म का नाम है गणना प्रपत्र। सो आज की वीडियो में इस फॉर्म को भरना सीखेंगे। साथ ही दोस्तों इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं। ये कैसे देखेंगे? आपके जो BLO हैं उनसे पता कर लें या फिर 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लें। ये कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए मैं पहले इससे बता देता हूँ कि वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्रोम में आ जाना है और यहाँ पर लिखना है वोटर लिस्ट 2003, बस इतना लिख दें और इस वाले पे क्लिक कर लेंगे, इस वाले पे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके सामने इस तरीके से आएगा, सिलेक्ट स्टेट। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश जहाँ भी होगा, चलिए पहले लिख लेता हूँ, ये आ गया उत्तर प्रदेश। और उसके बाद व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से खुल जाएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ और इसे जूम करते थोड़ा सा, इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरा गाज़ियाबाद है तो मैं गाज़ियाबाद सेलेक्ट करूँगा। आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये गाज़ियाबाद मैंने सेलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे गाज़ियाबाद, और मेरा ये गाज़ियाबाद है। जो भी आपका वो सिलेक्ट कर लें, आपके ज़िले के हिसाब से आ जाएगा। शो करेंगे, ये आ गया, ठीक है। ये है पोलिंग स्टेशन नेम, जहाँ आपका वोट डलता है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और उसके अंदर जो आपका होगा। जैसे कि मेरा तीसरे में देखता हूँ, मान के चलो मेरा यहाँ पर इस पे डलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर एक कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड जैसे यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर फिल कर दें, ठीक है। अगर आपका BLO नहीं देता है तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। ये मेरा डाउनलोड हो चुका है, ठीक। अब इसको मैं ओपन कैसे करूँगा, यहाँ से। ये हो गया डाउनलोड। डाउनलोड में जाऊँगा यहाँ पर और ये रहा, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए हो चुका है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसे ढूंढ लें, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए ये 2003 की वोटर लिस्ट आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना जो भी आपका नाम है वो यहाँ से उठाकर आप फिल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो अभी तो बताया कि 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको ये डाउनलोड करना है। अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करना है, देखिए 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फादर या मदर में से किसी एक का तो होगा वोटर लिस्ट में नाम, उनका निकाल लें। इसी तरीके से जैसा अभी मैंने बताया, ठीक है ना। उनका निकाल कर और उनकी डिटेल फिल कर दें यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो यहाँ फिल होगा, ठीक है। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा, फादर मदर में से होगा। अगर फादर मदर का भी ना हो, जैसे आपका भी नहीं है 2003 के वोटर लिस्ट में नाम और आपके फादर मदर का भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर इसे खाली छोड़ देना है। उसके बाद जो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं बताऊँगा। अगर आपको ये दोनों में से डिटेल मिल जाए तो जिसमें डिटेल मिला हो वो पेज आपको निकाल कर और इसके साथ आपको लगाना होगा। कौन सा पेज? मान के चलो मेरी डिटेल इसके अंदर मिली है तो मैं ये वाला पेज प्रिंट करके इसके पीछे लगा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपके पास ये दोनों भी नहीं है तो आपको ये एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये इनमें से आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, 13 डॉक्यूमेंट में से 2 डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। अब 2 डॉक्यूमेंट किसको लगाने हैं, 1 डॉक्यूमेंट किसको लगाने, ये वीडियो का लास्ट में बताऊंगा। पहले इस फॉर्म को भरना सीख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको जन्म तिथि लिखनी है, जो भी आपकी जन्म तिथि है, ठीक है। यहाँ पर आपको आधार संख्या लिखना है, जो भी आपका आधार संख्या है। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने पिता अभिभावक का नाम, अपने पिता का नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर उनका वोटर ID कार्ड है तो EPIC नंबर लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर माता का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके माता का EPIC नंबर है यानी वोटर ID कार्ड नंबर है तो यहाँ पर फिल करेंगे और ना छोड़ देंगे। यहाँ पर अगर आपकी शादी हो गई है तो पति या पत्नी का नाम आएगा।
और यहाँ पर उनका वोटर आईडी नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए, और यहाँ पर इस कॉलम में क्या आएगा, अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो वहाँ की डिटेल आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इस तरीके से इसमें ढूंढ लेंगे आप अपना नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नाम लिख लेंगे, ईपिक नंबर अगर इसके अंदर है तो लिखेंगे, वरना छोड़ देंगे। जैसे इस केस में ईपिक नंबर नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। और यहाँ पर संबंधी का नाम, ठीक है। उसके बाद संबंध क्या है उससे वो लिखना है, फादर मदर या हस्बैंड जो भी है यहाँ पर लिख देंगे। जिला, जो भी जिला है वो जिला लिखेंगे। राज्य का नाम लिखेंगे। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र लिखेंगे, जो भी आपकी विधानसभा है वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र जो है, जैसे कि विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर जो है गाज़ियाबाद है, तो मैं यहाँ पर गाज़ियाबाद फिल कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखेंगे। उसके बाद भाग संख्या, क्रम संख्या, ठीक है। ये सब आपको पर्ची पे ही मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए भाग संख्या ये रहा, ठीक है ना। ये सारा कुछ जो आपको पर्ची पे मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद जो है अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। और अगर आपको वोटर लिस्ट में किसी फादर या मदर के नाम है, मतलब 2003 में, तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे। जिस तरीके से मैंने इसमें बताया था उस तरीके से इसमें फिल कर देंगे, ठीक है ना। फादर मदर की डिटेल सारी। और उसके बाद यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र संख्या लिखेंगे, भाग संख्या और क्रम संख्या। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, ठीक। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। मान के चलो जिनका ये फॉर्म है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उसके परिवार में से जो भी ये फॉर्म भर रहा है वो खुद सिग्नेचर करके और अपने बीएलओ को जमा कर देंगे। अब यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं। अगर यदि 1/7/1987 से पहले भारत में जन्म हुआ है तो आपको सिर्फ क्या लगाना है, एक डॉक्यूमेंट लगाना है, ठीक है ना। ये 13 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना है। और अगर 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ठीक है। इनमें से ये 13 डॉक्यूमेंट है, ये 13 डॉक्यूमेंट में से कोई 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर आपका 2/12/2004 के बाद जन्म हुआ है तो आपको यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, ठीक है ना। अब ये 12 डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या है। किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई पहचान पत्र, ठीक है ना। और दूसरा जो है 1/7/1987 से पहले सरकार, स्थानीय अधिकरणों, बैंकों, डाकघर, LIC, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, अभिलेख। उसके बाद जो यहाँ पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट हो, ठीक है, या फिर कोई 10th की मार्कशीट हो, ठीक है ना, 10th या 8th की मार्कशीट हो। और यहाँ पर जो है निवास प्रमाण पत्र हो, वन अधिकार प्रमाण पत्र हो, ठीक है, OBC सर्टिफिकेट हो, SC ST वाला, उसका जातीय प्रमाण पत्र हो, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर हो जहाँ भी हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10वां जो है राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, ठीक है। और 11वां सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या, ठीक है। उसके बाद बिहार SIR जो है अगर उसमें आपका सूची का अंश है तो वो यहाँ पर डाल दें, ठीक है। और अगर 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो वो पर्ची लगा दें, ये सब डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैंने शुरू में बताना भूल गया, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है, वर्तमान वाली, करंट वाली फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो आपको लगी हुई मिलेगी, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है, ठीक है ना। ये फॉर्म जो इस तरीके से भरा जाएगा और अपने BLO को जमा करवा दें, ठीक। अगर आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है तो जल्द बनवा लें, क्योंकि 31 तारीख तक ये जमा कराना है, बहुत टाइम है, 31 दिसंबर तक, ठीक है ना। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई कमेंट है आप हमें कमेंट करें, मैं बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ।